कि परमेश्वर मेरा न्याय इसी वर्ष में करे। जो लंबे समय से काम मेरे नहीं बने, जो पेंडिंग अभी भी मेरे काम पड़े हैं, कोई लटके हुए काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोई वीजा ब्लेसिंग, कोई भी प्रॉब्लम, किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी का मकान नहीं बन पा रहा है, कोई रास्ता नहीं खुल पा रहा है, कई बच्चे अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं, कई लोग अपने माता पिता के नाम को रोशन करना चाहते हैं लेकिन जीवन में उनको लगता है कि मैं फ्लॉप हो चुका हूं। अपने मन को फिर से बदल, ये मौका परमेश्वर ने तेरे लिए ठहरा दिया। इस वर्ष में परमेश्वर तुझे फिर से चमकाएंगे। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन अपने दिलो दिमाग से ख्याल निकाल देना कि दिन तो थोड़े से बचे हैं। अपने दिलो दिमाग से बात निकाल दें और करना क्या है, करना क्या है। अपनी रूटीन में जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो आप करते हैं वो आप रूटीन में जैसे करते हैं, आप प्रार्थना में बने रहें, विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते रहें। लेकिन जितने भी दिन बचे हैं, ये भविष्यवाणी है और ये खुदा का संदेश है, जितने भी दिन बचे हैं एक एक दिन खाली ना जाए, एक भी दिन खाली ना जाए। हर रोज एक आत्मा को ढूंढना है। ध्यान से सुनना, अगर ये वचन, ये भविष्यवाणी अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो, चमत्कार अपने जीवन में अगर आप देखना चाहते हो, तो ये खुदा का संदेश है और ये भविष्यवाणी है। जितने भी दिन बचे हैं एक दिन भी खाली ना जाए। करना क्या है? हर दिन कम से कम, ज्यादा नहीं, एक आत्मा को ढूंढना है। एक भाई और बहन को ढूंढना है जो परेशान है, जो बीमार है, उसे सुसमाचार जरूर सुनाना है। अगर तुम्हारे पास 10 दिन है तो 10 आत्माएं, अगर 20 दिन है, और हो सकता है आपके पास, कई लोग ठान लेते हैं कि मैं एक नहीं, मैं 2, मैं 3, मैं 5 लोगों को एक दिन में सुनाऊंगा, और फोन पर आप बहुत सारे लोगों को सुना सकते हैं। यह संदेश है, जितने भी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से ये आवाज को सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये पवित्र आत्मा का संदेश है। अगर तुम नहीं सुनाओगे, अगर तुम शुभ संदेश को, सुसमाचार को नहीं सुनाओगे, परमेश्वर किसी और को उसके पास भेजेंगे, वो आत्मा बचेगी। अगर परमेश्वर ने उस आत्मा के ऊपर अपना अनुग्रह अगर करना है, जैसे हम सब के ऊपर अनुग्रह किया गया, ऐसे वो आत्मा बचेगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई और जाएगा, लेकिन अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारे पास आएगा। आमीन। अगर तुम सुसमाचार सुनाओगे तो तुम सबसे पहले धनी हो जाओगे। आमीन। और मेरी बात को हल्के मत लेना, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं आप सबसे, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, देश विदेश की धरती से, मैं सच्चे मन से आपसे विनती करता हूं, बड़े बोझ के साथ। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संदेश मुझे खुदा ने दिया है, यह संदेश पवित्र आत्मा की ओर से है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप लोगों से, अपने परिवार के लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, लेकिन अनजान लोग जो आपके घर के पड़ोसी हैं, आपके पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, आपके चलते फिरते बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, चलते फिरते रास्ते में बहुत सारे लोग अनजान हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, किसी अनजान व्यक्ति के लिए एक बार बात करें, उसे उसका दुख शेयर करें, उस आत्मा से बात करें। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3, 10-15 दिन जितने भी बचे हैं, इन 15 दिन में क्या तुम 2 या 3 लोगों का भला कर सकते हो? क्या 2 या 3 या 5 लोगों के साथ अगर आपने फैसला किया कि मैं अपने गांव के, अपने शहर के, भले वो मेरा अपमान करे, भले वो मेरी बात को सुने ना सुने, लेकिन खुदा के संदेश को लेकर मैं उसके घर पर जाऊंगा। मैं, जो भी आत्मा मुझे मिलेगी, जो भी भाई बहन मुझे दुखी दिखाई देगा, जो भाई अगर परेशानी में होगा, कोई कर्जे में होगा, मैं उसे बैंक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि यार मैं बहुत कर्जे में हूं, मुझे कहीं से लोन दिला दे। आप फटाफट बैंक का नंबर निकालते हैं, किसी मैनेजर का नंबर निकालते हैं, या किसी बैंक वाले का रास्ता बताते हैं, कोई स्कीम बताते हैं, लेकिन आप जीवन भर आप बैंक का पता बताते आए होंगे,
अगर कोई बीमार है उसे दवाई और डॉक्टर का नाम बताते आए होंगे, लेकिन अब ये जो दिन बचे हैं आपने उसको खुदा का नाम बताना है। आपने उसको बैंक का रास्ता नहीं दिखाना है, आपने उसको चर्च का रास्ता दिखाना है। आपने उसको सुसमाचार सुनाना है। अगर आपने ये ठान लिया है, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि मैं जितने भी दिन बचे हैं इन 10 दिन में, 15 दिन में, साल खत्म होने से पहले मैं 5 अनजान लोगों को, 5 दुखी लोगों को, 10 दुखी लोगों को, 5 बीमारों को, 3 बोझ से दबी बहनों को मैं जानता हूं, लेकिन आज तक मैंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया। मैं जानता हूं ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, लेकिन वो प्रभु में विश्वास नहीं करती। अरे नहीं करती तो क्या हुआ, तू जा फिर से उसे सुसमाचार सुना। विश्वास उसके अंदर डालने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन। अरे तू सुसमाचार का बीज उसके पास लेकर जा, उसके दिल में, उसके दिमाग में एक बार तू सुसमाचार सुना करा। अरे तू अपने कदम को रोक मत, तू अपने कदम को बढ़ा। जब तुम प्रार्थना करके अपने कदमों को बढ़ाओगे, अगर मेरे खुदा के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मेरे परमेश्वर के लिए आपने ठान लिया है कि मैं एक कदम बढ़ा कर रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, एक कदम भी अगर सुसमाचार के लिए आपने ठान लिया ना, बढ़ाऊंगा, एक एक कदम आपका बढ़ता जाएगा। कर्जे का श्राप, बांझपन का श्राप, गरीबी का श्राप उखड़ता चला जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी। ये नोट करना, ये भविष्यवाणी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा कि जितने भी लोग मेरे सुसमाचार के लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे, जब तू पवित्र वेदी पे जाएगा तो जाकर भविष्यवाणी करना और बोल देना, जितने भी लोग मेरे सुसमाचार के लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे, एक कदम एक पीढ़ी के श्राप को तोड़ देगा। एक कदम एक पीढ़ी के श्रापों को तोड़ देगा। जितने भी कदम आप बढ़ाते जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप टूटते चले जाएंगे। आमीन। अगर नहीं यकीन है तो सिर्फ 3 दिन ट्राई करके देखना। 3 दिन, केवल 3 दिन ट्राई करना, चौथे दिन करना मत। इन 3 दिनों के अंदर ही चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने लगेंगे। सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से सुसमाचार सुनाने का फैसला करना और सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करना। मेरे खुदा के लिए अगर तुमने ठान लिया है कि मैं सुसमाचार सुना कर रहूंगा। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सुसाइड की भावना है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग कर्जे में पड़े हैं, बहुत सारे लोग चिंता में हैं, बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घर से बाहर नहीं निकलते, बैठकर रो रहे हैं। आपको ढूंढना है, आपको देखना है। अरे जिस दिन मैं रो रही थी मेरे पास भी कोई आया था, जिस दिन मैं रो रहा था मेरे पास भी कोई आया था। जब मेरे बच्चों को देखकर मैं रोती थी, जब अपने परिवार को देखकर मैं रोता था। अरे याद करो वो दिन जब तुम परेशान थे, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला। ऐसे ही रास्ता परमेश्वर चाहता है, उस मार्ग पर आप अपने कदम निकालें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बात को हल्के मत लेना। जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अरे कोई मेरे लिए बोझ लेकर अपने कदमों को बढ़ाएगा। सारा साल आप अपनी प्रार्थनाओं में लगे रहे, अपने बिजनेस कारोबार में लगे रहे, सारा साल आप लोगों ने खाना पीना, घूमना फिरना, अपने परिवार के साथ बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में देखे होंगे, अपने परिवार की खुशियां और आनंद आपने देखा होगा। लेकिन ये समय है, क्या आपने साल भर परमेश्वर के लिए कुछ किया है? पूरे साल भर में आपने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बोझ लेकर सुसमाचार सुनाते हैं, अगर सुनाया है तो तेरा प्रतिफल आने वाला है। आमीन। तेरा प्रतिफल तेरी गोद में आने वाला है। अगर सुनाया है तो इसी वर्ष तेरा प्रतिफल तुझे मिलकर रहेगा। लिखा कलाम के अंदर, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो आमीन। ये संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं फिर से आप सबसे विनती करता हूं कि बोझ लेकर अपने परिवार के लिए, अपने लिए सब ने किया होगा, लेकिन
प्लीज अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपका बुरा किया होगा, जिन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया होगा। अरे छोड़ दो गुस्सा, छोड़ दो, सुसमाचार सुनाओ उन्हें। यह समय आत्माओं को बचाने का यह समय है। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, आपको लगता है कि अगर प्रभु का नाम बताएंगे तो वो क्रोध करेंगे। एक बार प्रार्थना करना, उनके पास जाना, अगर नहीं जा सकते तो फोन पे सुना देना। और ये भविष्यवाणी है, मैं पवित्र वेदी पर खड़ा होकर परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं, कोई भी श्राप आपके ऊपर ठहर नहीं पाएगा। आमीन। जो काम मैंने कहा ना जीवन भर आज तक नहीं हुए, अब करके देखना, ये सुसमाचार सुना के देखना, आप हैरान हो जाएंगे, हैरान। पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ चलकर आपके पास आएगा। आमीन। अगर आप खुदा का काम करेंगे, अगर आप खुदा के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे, तो खुदा अपना दिल खोलकर, वो खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बहुत सारे लोग साल भर अपनी आत्मा में झांक कर देखना कितनी आत्माओं को सुसमाचार सुनाए। मैं फिर से विनती करता हूं, यह संदेश पवित्र आत्मा का है। जितने भी दिन बचे हैं छोड़ना मत, एक भी दिन खाली ना जाए, एक भी दिन खाली ना जाए। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर हमें बल दे, हमें सामर्थ दे, हमें बुद्धि दे। हे परमेश्वर हम सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में बढ़ते जाएं, यीशु के नाम में कहें आमीन। और जो ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास घर मकान बड़ी प्रॉब्लम समस्याओं में अब इस समय फंसे हुए हैं, और यहां पर भी अगर कोई निराशा में है, यह भविष्यवाणी है, आप सुनाकर देखना। आप 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 3 या 5 लोगों को सुनाकर देखना, 3 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। आमीन। 3 दिन के अंदर आप हैरान हो जाएंगे। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोनियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड, आप सुसमाचार सुना के आओगे, आपके घर से गायब हो जाएगा। सुनाने आप जाएंगे, शुगर मम्मी की गायब होगी। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे मिलकर। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं, आज आपके संदेश को आपके बच्चों ने रूह की सच्चाई से ग्रहण किया है। और मेरे खुदा, जब ये सुसमाचार के लिए अपने कदमों को निकालें, आप इन्हें बल देना, बुद्धि देना, सामर्थ देना, इनकी सुरक्षा स्वर्ग से बनी रहे, तेरे दूत सबको सुरक्षा दें। और जब ये सुसमाचार सुनाकर मेरे पिता तेरी महिमा करें, आप खरा न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। जो प्रतिफल शैतान ने, जो ब्लेसिंग इनकी रोक रखी है, मेरे पिता वो रिलीज होने पाए, साथ के साथ आमीन। इसी वर्ष में प्रभु जी ये चमकने पाए। आमीन। इसी वर्ष में हर एक ब्लेसिंग खुले, और जो लोग धन से परेशान हैं, धन की ब्लेसिंग मल्टीप्लिकेशन के साथ गुणात्मक वृद्धि में बढ़ने पाए। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। एक मिलकर, अगर आप सुसमाचार सुनाने के लिए इस संदेश को आपने, अगर पवित्र आत्मा का संदेश आपने अगर रिसीव किया और ठान लिया, तो इस गीत में सब मिलकर आराधना करेंगे। और जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को नहीं बोया, वो हाथ उठाएंगे और वॉलंटियर उनके पास दौड़ कर जाएं। यस प्लीज। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, होय ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए, ओ यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए। हालेलुया।
अगर वचन से पहले आपके कदम लड़खड़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वचन के समय आपका शरीर, आपका हृदय, आपका मन लड़खड़ाना तो बहुत दूर की बात है, कांपना भी नहीं चाहिए। हाँ, भय के साथ कांपना चाहिए, डर के साथ। डर के साथ नहीं, नहीं, खुदा का कलाम आने वाला है, खुदा का कलाम खुलने वाला है, खुदा का कलाम मैं सुनूंगी, खुदा की आवाज मैं सुनने वाली हूं। आपके अंदर भय होना चाहिए। और जो लोग ये अपमान होता है, मैं शिक्षा दे रहा हूं, ये अपमान होता है अगर कोई वचन के समय आप इधर उधर जाते हैं, उठते हैं, भागते हैं, आपको कुछ चीजें याद आती हैं, वचन के समय ना करें। वैसे कोई जा नहीं रहा है, मैं वैसे शिक्षा दे रहा हूं कि आप एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को बताएं कि वचन के समय ऐसा ना करें। यस, ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। आवाज तो ਤੁਹਾਡੀ निकलती नहीं पई है, अंदरों आवाज भी आनी चाहिए है ना। जेड़े प्यार करते ने, जिन्होंने मीठा लगता वचन, खुदा का कलाम जिनको मीठा लगता है, अंदर से आवाज भी निकलनी चाहिए ना। यस 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 यस। ਯਿਸੂ रंग ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।